बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान चैनल सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है तख्लीक़ कायनात के 6 यौम। अल्लाह यौम आखिरत का मालिक है। ज़मीन की गर्दिश से दिन रात पैदा होते हैं। क्या जब ज़मीन न थी, सूरज न था, तो क्या यौम का तसव्वुर था कि किसी और जहाँ में भी दिन और रात का वाक़या पज़ीर होना था? अगर था तो एक यौम का दुरानिया कितना था? 6 दिनों से मुराद ज़मीन के कितने दिनों के हिसाब से छोटे या बड़े थे? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं। कुरान में जा बजा हमें ऐसी निशानियाँ बताई गई हैं कि जो वादा शरीक तक पहुँचने की सीढ़ी है। ये कायनात दिन ब दिन फैल रही है और रब्बुल इज़्ज़त अपने काम में शब रोज़ जारी है। यकीनन अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा रब अल्लाह है जिसमें आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया। फिर वो अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ। वही हर काम की तदबीर फरमाता है। इसी की इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। वही तो अल्लाह है जो तुम सब की इबादत करो। बस क्या तुम गौर नहीं करते? इसी तरह दीगर आयात में भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान में जा बजा इशारे दर्ज किए हैं। 6 दिनों को तज़किरा वाज़ेह किया गया और आखिर में इंसान को कायनात की तख्लीक पर गौर करने की दावत दी गई। ये कायनात कब शुरू हुई, कैसे हुई, इसके हवाले से अगर हम कुरान से ही रहनुमाई हासिल करें तो हमें सूरह दुखान में वाज़ेह तौर पर इसकी तरफ इशारा मिलता है। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को, जो कि अलग शुदा नहीं थी, एक बहुत ही बड़ा गर्दो गुबार था। इस गर्दो गुबार की वजह से कायनात वजूद में आई। अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो धमाका साइंसी लिहाज से बिग बैंग का धमाका कहलाता है। और फिर तमाम चाँद, सूरज और अरबों और खरबों सैयारे अलग हो गए और इसी तरह अरबों के लिहाज से कहकशाएँ वजूद में आई। अल्लाह ताला ने सूरह अल-मारिज में इरशाद फरमाया है का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक तलब करने वाले ने अजाब तलब किया जो नाजिल होकर रहेगा, यानी काफिरों पर, और कोई उसको टाल न सकेगा। जो बुलंदियों वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल होगा, जिसकी तरफ रूहुल कुदुस और दूसरे फरिश्ते चढ़ते हैं, उस रोज नाजिल होगा जिसका तूल 50,000 बरस होगा। तो तुम काफिरों की बातों को हौसले के साथ बर्दाश्त करते रहो। साइंसदानों ने कायनात की वसअत के लिए बेशबहा जतन किए, मगर फिर भी वो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के ज़र्रे तक भी न पहुंच सके। एक ऐसा धमाका जिसको बिग बैंग का नाम देते हैं, और फिर एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक का जो फासला है वो 13.9 अरब साल कहलाता है। और इसमें हमारी कहकशाओं के अंदर अगर कहा जाए तो तकरीबन 10 खरब कहकशाएँ पाई जाती हैं। यानी पहली कहकशा जिसका फासला 15,400 खरब पर वाक़या है, सबसे पहले यही कहकशा नज़र आई। एक नूरी साल तकरीबन, यानी ज़मीन से खला तक 1 साल का फासला, जो कि रोशनी 1 साल में सफ़र तय करती है, उसको खला के अंदर फासले से नापा जाता है, यानी नूरी साल। अगर देखा जाए तो 10 अरब नूरी साल और 13.9 अरब नूरी साल ये इंसानी दिमाग में समा नहीं सकते। अल्लाह ताला ने खुद ही इस कायनात की पैमाइश हमको बता दी है, यानी फरिश्तों का अर्श की तरफ और ज़मीनी दिन के हिसाब से मुद्दत भी बता दी है। और हम तख्लीक़ कायनात के 6 दिनों का हवाला, जो कि कुरान के मुताबिक है, 50,000 साल के हिसाब से देख लें तो ये तकरीबन 3 लाख दिन बनते हैं। वल्लाहु आलिमुल ग़ुयूब। ये सारी बातें एक इंसानी अक़ल और सोच में समा नहीं सकती। साइंसदान कहते हैं कि एक सैयारे और दूसरे सैयारे तक का फासला लाखों नूरी साल का है। जब एक ही कहकशा में पाए जाने वाले सैयारे और सितारे एक दूसरे से इतने दूर है
تو پھر نیچے والے آسمان کو عبور کرنے میں ارب نوری سال کا سال درکار ہوں گے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں ہی ان 6 دنوں کا حوالہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 6 دن ہیں جس میں کائنات کا وجود ہوا، کس طرح سے ممکن ہوا۔ 6 دنوں کا تصور یا ایک دن کا تصور ہمارے ذہنوں میں سما نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپی ڈکی نشانیوں کے ساتھ اور چھپی ڈکی باتوں سے ہمیں اس طرف دعوت دی ہے کہ ہم قرآن پر غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔